लोगों को एक चीज़ बतानी थी मुझे, मैं बताना भूल गई थी, और ये है मेरी सिस्टर इन लॉ के बारे में। उनका स्पेशली कॉल आया और कॉल करके उन्होंने बताया, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत सारा हल्ला हो रहा है क्योंकि डुगू जी हल्ला कर रहे हैं। डुगू लगती है पता तुमको, मेरे बाल मेरे को बहुत परेशान करते हैं यार। मेरे को आगे बाल आते हैं, बहुत दिमाग ख़राब होता है। तो आगे बाल आते तो बहुत दिमाग ख़राब होता है। मैं शावर लेके आई हूँ और घर बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। आज मेरी हाउस हेल्प छुट्टी पे थी, संडे की छुट्टी पे, तो बच्चों को संभालने से लेके हमारा पूरा दिन निकल गया आज और कुछ भी काम नहीं हुआ। बड़ी मुश्किल से हमने थोड़ा बहुत खाना खाया, मुझे खाना बनाना भी था तो राजा बाहर से ही लेके आए वेज बिरयानी और इनके लिए अपने लिए चिकन बिरयानी। तो बच्चों ने भी खा लिया और हम लोगों ने भी, लाइक सबने खा ली। तो मैं अभी काम करने आई थी क्योंकि क्या हुआ, सुबह से उठना बैठना। जिया 6 बजे उठ गई, वो 8:30 बजे उठ गया डुगू, इनको संभालना। उसके फिर 12 बजे ये लोग सो गए। थोड़ी देर बात करती, पता मैं बात ही नहीं कर पाती हूँ आजकल यार, यही है, बहुत अलग करते हैं लोग। अब मैं हॉल क्लीन करना शुरू कर रही थी, और जब भी मैं कोई काम करने वाली होती हूँ अद्विक मेरे को पूरा सपोर्ट करने आता है। ऑल्दो से इतने अच्छे से काम आता नहीं है, बट वो कोशिश पूरी करता है कि वो मेरी कितनी हेल्प कर दे। तो वो कपड़ा गीला करके लाया टेबल पोंछने के लिए। इस बीच में मैंने सोफे की गद्दियां निकाली हैं और यहाँ पे मैं इसे अच्छे से साफ कर दूंगी। तो अभी मैं इसे फोम क्लीनर से साफ नहीं कर रही क्योंकि वो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है, और साथ में सोफे बहुत ज्यादा ना गीले हो जाते हैं और उसको सूखने का टाइम चाहिए। तो यहाँ पे बैठक भी है, बैठना भी है, तो मेरे को लगा हल्का गीला कपड़ा मार देते हैं। और डुगू से थोड़ा थोड़ा पानी डलवा के मैंने जहां जहां थोड़े से ठोस निशान में कुछ कुछ पड़ा हुआ था वो अच्छे से रगड़ दिया है। फिर फटाफट मैंने गद्दियां रखी, अच्छे से कूलर फैन जो था वो ऑन कर दिया है इसे सुखाने के लिए। उसके बाद डुगू ने अपनी गाड़ी भी क्लीन करी थी और ये क्लिप मैंने आई थिंक काट दी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है मेरी, पता नहीं कैसे यार, पूरे दिन का काम रहता है सब। और यहाँ पे पता नहीं अपने आप को ठंडा कर रहा था डुगू, बार बार पानी डाल रहा था सर पे। बच्चों को भी बहुत ज्यादा गर्मी लगती है तो मैं अपने बच्चों को थोड़े हल्के कपड़े ही पहना के रखती हूँ। तो मैंने झाड़ू निकालनी शुरू करी और इस बीच में पोछा भी लाया। मुझे इतनी हंसी आ रही थी उसे देख के कि मैं क्या बताऊं कि वो इतना कोशिश करता है कि काम करवा दे, और मैं उसे एनकरेज भी करती हूँ कि बेटा कर ले चल। तो जब उसने मेरी झाड़ू लग गई तो मैंने उसे झाड़ू दे दी कि ले कर ले झाड़ू, और यहाँ मैंने फटाफट जो है पोछा लगा दिया। तो सुबह होता है हमारे घर में झाड़ू पोछा जो हाउस हेल्प करती हैं, और शाम में एक बार फिर से मैं कर देती हूँ क्योंकि जिया और डुगू काफी हद तक फैला देते हैं कि आप पैर भी रखोगे तो आपके पैरों में खाना चिपकता है। अगर उन्होंने खाना खाया, वो चावल पता नहीं क्या क्या नीचे नहीं डला रहता। उसके बाद डुगू निकल गया था अपनी इवनिंग वॉक के लिए, और गर्मी उसे इतनी लगी कि वो थोड़ा बाहर गया है, बाय कर रहा था। पहले तो जाने के लिए कर रहा था कि जाना है मुझे, बाहर निकला है तो इतनी ज्यादा गर्मी, बताइए गर्मी, इतनी गंदी गर्मी पड़ रही है ना कि बच्चे भी ये हो जाते हैं कि जब पता है गर्मी है। तो वो वापस आ गया, वो 5 मिनट भी बाहर नहीं रहा। पापा उससे पहले गार्डन साइड लेके गए, फिर वहां ले गए, फिर सीढ़ी से ऊपर ही ले आए कि अब जा नहीं जाता। फिर बाद में वो उसे कार में लेके चले गए। इस बीच में हमारी जिया सो रही थी, वो उठी है, मैंने उसे चेंज कराया है, उसकी चोटी लगाई बांधी, और यहाँ मैंने उसे काजल का टीका लगाया था, मतलब बिंदी लगाई थी और थोड़ा पाउडर लगा दी ताकि वो सूख के मैट हो जाए और फैलेगी नहीं। और यहाँ पे वो अपना केला खा रही थी और उसको जाना था बाहर। उसे पता था पापा और भैया नहीं है, जबकि भैया पैदल नहीं कार में गए थे घूमने। तो उसे पता है कि भैया नहीं है, पापा नहीं है, और उसे घूमने का टाइम है। वो शाम में जहां उठती है उसे पता है। तो मैं उसे पहले कुछ खिला देती हूँ कि वो कुछ खा के जाए, ताकि क्योंकि फिर 2-3 घंटे वो आराम से घूमती रहती है। और सारा एक साथ उसने डाल दिया, फिर निकाल दिया, फिर बड़ी मुश्किल से मैंने उसे धीरे धीरे करके जो उसका केला है वो खिलाया। डुगू चला गया है पापा के साथ में, और जिया जो है उसे मैंने तैयार कर दिया है, छोटू सी। हाय, छोके उठ गई थी है ना, थोड़ा सा उसने केला खा लिया है, एनर्जी ले ली है, और अब ये भी जाएगी गार्डन में। तो बच्चे जाते हैं इस टाइम पे गार्डन में। आज सुबह से बिल्कुल टाइम नहीं मिला है यार। एक फ्रिज डिफ्रॉस्ट पे कर रखा हुआ है, क्लीन करना है मुझे जल्दी से, तो उस तक का टाइम नहीं मिल रहा मुझे लगा। कौन है? कोई है? दो बार इंटरलॉक की आवाज़ आई है, आपको भी आई है? तो जिन बच्चों को जाने की आदत पड़ जाती है ना शाम में, वो जाते हैं यार, और फिर जिद करके कुछ भी करके जाते हैं। घर पे कोई नहीं है, राजा डुगू को लेके गए, तो मैं सोच रही मैं ही ले जाती हूँ इसे। अभी टेढ़ा बैठ ना ना ना
अच्छा लगते हैं। हाँ आज आ जा आओ दुगी 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 ये इसको पानी इतनी बड़ी बॉटल हाथ में लेके चल रही होता है ना, कितना रो रही है जबरदस्ती को पैसा। वो नीचे जाना है, घूमने जाना है। हाँ वहाँ पे कैडबरी, आओ कैडबरी खाएंगे, आ जाओ आओ। तू मिट्टी खाने जाता है ना, चलो अंदर, बाय बाय। तो शाम में पता नहीं यार बच्चों को क्या हो जाता है, रोना वोना सब शुरू हो जाता है उनका। तो अब मैं यहाँ पे डीप फ्रॉस्ट वाला काम करना है। मैं आधे रास्ते ही आ गई थी क्योंकि मैंने राजा को बोला मुझे काम करना है, फिर ये मुझे काम करने देंगे। मैंने फ्रिज खोला तो फ्रिज के अंदर चले जाते हैं दोनों, और उन्हें वहाँ पे हवा अच्छी लगती है, क्या अच्छा लगता है, फ्रिज में जाके हर तरह का काम करते हैं वो। तो मैं परेशान, मैं अपने बालों से ही परेशान हो गई एक्चुअली। तो बाल लंबे थे ना, तो आप जूड़ा बांध लो, कुछ बांध लो, ये बाल कभी यहाँ से निकल रहे कहीं वहाँ से निकल रहे, पता नहीं यार कब बढ़ेंगे यार। मैं बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है। ये देखो, और ऊपर से गर्मी में ना छोटे बाल अच्छे रहते हैं, बट मेरे लिए बड़े बाल अच्छे थे यार। आधे रास्ते में बच्चों को छोड़ के आ गई थी मैं, क्योंकि राजा भी चले गए थे पापा के साथ गार्डन में। यहाँ पे मैं फटाफट फ्रिज जो डीफ्रॉस्ट हुआ था उसकी बर्फ निकाल रही थी। उसके बाद फ्रिज क्लीन करना था, जो कि मैंने नहीं किया, क्योंकि मुझे लगा कि पहले मैं फ्रिज क्लीन करूँ, उससे पहले मैं क्या बोलते हैं जो खाना है उसकी तैयारी कर देती हूँ। और यहाँ पे जो मेरा बैम्बू प्लांट है उसकी पत्तियां भी कुछ कुछ येलो हो रही थी। गर्मी बहुत ही ज्यादा होगी, बेचारे प्लांट तक नहीं सह पा रहे, जबकि रसोई में रहता है ये प्लांट। उसके बाद भी फिर मैंने यहाँ पे किया। उसके बाद फिर इन लोगों के लिए इडली चढ़ाई कि ये आएंगे तो सबसे पहले इन्हें कुछ ना कुछ खाने के चाहिए। एक छोटा सा स्नैक बच्चे को शाम में चाहिए होता है। फ्रूट दे सकते हो, पर फ्रूट मैंने शाम के बाद मतलब नहीं देती। जिया को उठने के बाद दे दिया, पर उसके बाद जब घूम के आई है तो नहीं देना। तो यहाँ पे मैं फटाफट इडली चढ़ा रही थी कि ना इडली फ्राई करके दे दूंगी। और यहाँ पे हमारा जो आटा था वो बहुत अच्छा फर्मेंट हो गया था। इससे आप देखिएगा डोसे भी कितने अच्छे निकलने वाले हैं, और इडली तो मैं क्या बोलूँ बहुत प्यारी निकली। तो मैंने पूरे आटे में ही नमक डाल लिया था, क्योंकि अब खाना ही बनाना था मुझे। और मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि किचन में ज़्यादा करती हूँ काम, या मैं करती हूँ काम क्योंकि करना पड़ता है ना। बताइए मैं अगर बाहर से खिलाऊंगी तो आप लोग मुझे जज करेंगे, अगर मैं बच्चों को खिला रही हूँ या खुद भी खा रही हूँ। खुद खाना कभी कभी सही है, पर बच्चों के लिए मैं बहुत ही कम, आप लोगों ने मुझे वीडियो में देखा होगा, बहुत ही कम बाहर का। अगर मैं वैसे बाहर का बनाती भी नहीं हूँ कुछ बच्चों के लिए, मैं तो ये भी बोल सकती हूँ। बाहर हम डिनर पे गए तो उन्हें फ्रेंच फ्राइज वगैरह खा ली। मैं तो मैगी तक नहीं बनाती बच्चों के लिए कि वो मैगी खाएं या कुछ खाएं। उन्हें मैगी खाने की आदत भी नहीं, मैं बनाती ही नहीं, मैं वही बोल रही हूँ। तो मैं उनके लिए इडली चढ़ा रही थी कि इडली चढ़ा लूँ, और जब तक वो आएंगे तब तक इडली हमारी रेडी हो जाएगी और उनको इडली खिला दूंगी। उसके बाद मैंने आलू चढ़ा दिए थे। आलू बनाने थे मुझे मसाला, जिससे कि हम बनाएंगे मसाला डोसा। तो आलू चढ़ा दिए। आलू चढ़ाने के बाद मैंने अगले दिन की तैयारी करने के लिए अरबी जो थी, अरबी भी बॉईल करने के लिए रख दी। प्याज वाली या ग्रेवी वाली जो भी अरबी बनानी हो, मेरे को लगा एक बार बॉईल करके रख देती हूँ, छील के रख दो। उसके बाद आपका जो बहुत सारा काम है वो निपट जाता है। यहाँ पे अरबी लगा दी। उसके बाद फिर मैंने चाय भी चढ़ा दी शाम की। तो मैं बहुत सारे काम करके मैंने चारों गैस जो थी वो बिजी कर ली। यहाँ मैंने अदरक और अदरक और इलायची पीसी, और मैं सबके लिए चाय बना रही थी, पापा मम्मी अपने और राजा के लिए। तो अच्छी चाय बनानी थी मुझे, गाढ़ी गाढ़ी। तो मुझे काफ़ी सारे दूध की गाढ़ी चाय इलायची और अदरक के फ्लेवर की बहुत अच्छी लगती है। तो सबके लिए मैंने वही चाय बनाई। जब तक चाय बनती है तब तक मैं आपको एक अच्छी सी न्यूज़ दे रही है, एकदम तेज वाली। बच्चे पार्क में एंजॉय कर रहे हैं, और शाम से पहले ही अंधेरा हो गया है। बिजली कड़क रही है। ट्रांसफार्मर, 2 ट्रांसफार्मर फटने की आवाज़ आई है अभी। इतनी तेज़ हवा चल रही है, बिजली कड़क रही है। मुझे टमाटर चाहिए हैं, पर मैं सोच रही हूँ कि अंधेरे में उतरना, सीढ़ी अभी नहीं जाना मुझे। ये लोग भी नहीं, वापस चले गए लोग, बस आ रहे हैं लोग घूम के। मेरी अरबी उबल गई है, इडली बन गई है। चीज़ बतानी थी मुझे, मैं बताना भूल गई थी।
और ये है मेरी सिस्टर इन लॉ के बारे में, जो हमसे 4-5 साल हो गए हैं जुड़े हुए, और उनसे एक अलग बॉन्ड है। वो जिया के बर्थडे पे भी आई थी, तो उनका स्पेशली कॉल आया और कॉल करके उन्होंने बताया कि जो बेटी है, यानी मेरी भतीजी भांजी लगी, जो भांजी उन मेरी भांजी लगी ना, जो मेरी भतीजी लगी, भावज बोल देती हूँ, भावज भाभी होती है क्या, मेरे को थोड़ा वो है। तो जो वो है उनके 12th में 92.6% आए। तो वो इतनी खुश थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। उन्होंने मुझे कॉल किया था, अराउंड 3-4 दिन पहले कॉल किया था, और एकदम से उनका कॉल आया। मेरे को लगा क्या हो गया यार, और एज सच उनका कॉल आता नहीं है। कभी कभी ऐसे हम लोग व्हाट्सएप पे ऐसे बात कर लेते हैं, पर कभी कभी आप थोड़े से उसमें हो जाता है। उन्होंने कॉल किया, मतलब कॉल उठाया, फिर उन्होंने बताया, तो मैं बोला इतनी खुशी हुई। तो मैंने जो ऐश्वर्या है, उसका नाम है बेटी का, तो उससे बात करी, उसे बहुत बधाई दी। तो इतनी खुशी हो रही थी मुझे। मतलब क्या होता है, मेरे को जब राजा मुझसे कह रहे थे, मैं राजा को बताई थी, तो राजा कह रहे थे कि जब कुछ ऐसा खुशी का टाइम होता है ना, जैसे कोई खुशखबरी है या कुछ है। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरे को ऐसा लग रहा था मैं कितने लोगों को बता दूँ, बस ऐसा होता था कि बता दो, पर आपको छुपाना पड़ता है। मैंने मम्मी को पहले सबसे, फिर अपने इन लॉज़ को, सबको बताया। बट जब क्या बोलते हैं, सबकी बारी आती है, ऐसा लगता है ना, आप जितनी खुश हो उतनी सारी बातें आप सबको बता दो। तो वो इतनी ज़्यादा खुश थी कि उन्हें कॉल किया। फिर मैंने उन्हें बुलाया है कि आप आना यार, मुँह तो मीठा कराना बनता है ना। और हम लोग के यहाँ पहली बार भाई भाभी आ रहे हैं, ये भी एक खुशखबरी है। दो खुशखबरी हैं। मेरे भाई नहीं है, राजा के भाई हैं, और भाभी मतलब कि मेरी जेठानी। फ़र्स्ट टाइम मेरी जेठानी आ रही है, तो वो आने वाले हैं। और उनके आने से पहले मुझे थोड़ा घर का मेकओवर करना है अपने। यहाँ पे थोड़े कर्टन्स वगैरह मैं सोची थोड़ा चेंज करते हैं। तो दो गुड न्यूज़ है इस व्लॉग में। तो एक तो वाली है, और माँ बाप को बहुत खुशी होती है। मेरे को वही लग रहा था जब इन लोगों के मार्क्स आएंगे तो मैं बताऊँगी सबको, बताने लायक रखेंगे भी यार, क्या मुझे नहीं मालूम। तो जैसे कि आपको मैंने अच्छी सी खबर सुनाई, और मैं से काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं कि यार इस रियल सिस्टर इन लॉ है या वो। तो यार ये ना राखी सिस्टर, इनके बारे में बात करी थी, और मैं उनको बार बार राखी सिस्टर बोलती हूँ ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। एक पराये वाली फीलिंग आ जाती है कि यार इतने टाइम से कोई आपके लिए कर रहा है, आप किसी के लिए कर रहे हो, आप एक रिश्ते में बंधे हो, तो मैं उन्हें सिस्टर इन लॉ ही बोल रही हूँ अभी। जिस दिन रियल सिस्टर इन लॉ और कुछ भी ऐसा होता है तो मैं आप लोग को बताऊंगी। तो यहाँ पे चाय बना ली थी मैंने, 5 कप निकाल दिए थे, एक एक्स्ट्रा निकाल दिया था क्योंकि मम्मी का व्रत था। उसके बाद बच्चे खेल रहे थे नीचे चटाई लगा के, हवा क्योंकि बहुत प्यारी चल रही थी, बिजली कड़क रही थी, मतलब मौसम बहुत प्यारा था। सब लोग चाय पीने के लिए लाइक साथ में थे। अरे आओ, सीढ़ी में भाग रही है यार। कौन है? भाई है। बाजू में वो बर्तन धोने आई थी, वो कह रही थी आज क्या हो गया है लोगों को, इतना क्यों चीख रहे, ऊपर से नीचे जाने को तैयार नहीं, फिर नीचे से ऊपर आने को तैयार नहीं। बस देखो
देखो आ गई बॉडी बिल्डर। अगले दिन की तैयारी के लिए भी बर्तन वगैरह सब आ चुके थे नीचे, क्योंकि मम्मी ने बहुत सारे लोगों को बुलाया था और खाने के लिए भी 2 लोगों को बुलाया था, जो कि पूरा आपका 16-17 तो आई थिंक लेडीज ही है, उसके बाद फैमिली वाले सब मिला के, वो सब मिला के जितना भी काम है वो करेंगे। तो यहाँ पे मैं जल्दी से आलू छील रही थी, इडली निकाल ली थी मैंने। बच्चे बड़े मस्ती मार रहे थे यार, डुग्गू घोड़ा मतलब बन के भग रहा था, घुटना चल रहा था, और जिया उसके आगे भग रही थी पैदल। वो लोग खेल रहे थे और मेरा ध्यान ना कहीं नहीं जाता, मेरा ध्यान उन्हीं पे जा रहा था कि यार कोई गिर ना जाए यार, मेरे को बहुत डर लगता है। तो मैंने यहाँ पे फटाफट आलू मैश करे, इसी बीच हमारी मूंगफली जो थी वो फ्राई हो रही थी। मैं मल्टीटास्क करती हूँ किचन में। यहाँ पे मैंने चने की दाल डाली, फिर मैंने यहाँ पे उड़द की दाल डाली, और फिर मैंने यहाँ पे भी जो भुने हुए चने आते हैं हाफ पीस में चटनी के लिए, वो डाले। और यहाँ पे सबको मैंने पानी में डिप कर दिया, क्योंकि ये हर चीज मुझे चाहिए खाना बनाने के लिए। तो मैंने फटाफट जो है ये सबको पानी में डाला कि थोड़ा सा भीग जाए, उसके बाद फिर हम इसे वॉश करके अपने तड़कों में डाल लेंगे जहां जहां तड़का लगाना है। यहाँ फटाफट मूंगफली जो थी वो ड्राई रोस्ट हो रही थी। इसी बीच में मैंने आलू के लिए फटाफट मैंने डाला है राई और करी पत्ता, हरी मिर्च और प्याज। और यहाँ पे डालते हैं हम चने की दाल, जो कि मैं डालना भूल गई, जो मैंने भिगोई थी। तो मैंने थोड़ा प्याज को साइड किया और ऑयल के लिए मतलब उसके लिए जगह बनाई और उसको अलग से भूनना इसके साथ में ही शुरू किया। और इस तरह से ये अगर आप कभी भूल जाते हो तो जो भी आपका तड़के का सामान है उसे साइड कर दो और फिर डालो। उसके मैंने हल्दी डाली है थोड़ी सी, मैं इसमें फटाफट डाल दूंगी मूंगफली। मैं फिर से एक वर्ड बहुत यूज कर रही हूँ, वो है मूंग, फटाफट हैबिट हो जाती है। तो मैं फटाफट डाल रही हूँ मूंगफली। फिर मैंने यहाँ पे आलू डाल लिए और बाकी के जो भी आपके मसाले हैं, जैसे कि लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, अमचूर पाउडर, नमक, सब जो है इसमें डाल लेंगे। फिर बाकी के जो मसाले थे वो मैंने इसमें डाल दिए, जैसे कि आप कहते हैं अमचूर पाउडर भी डाला, नमक डाला। सब कुछ डालने के बाद इसे हम कर लेंगे फ्राई। और मैं थोड़ा सा सांस ले लेती हूँ। जब आप रेगुलर वॉइस ओवर करते हैं ना लगातार वाला, तो उसमें आपका सांस फूलता है, बहुत नेचुरल है। तो मैंने तेल डाला है। यहाँ पे अपनी फेवरेट चटनी बनाने वाली हूँ। इसमें मैं प्याज डालती हूँ, टमाटर और हरी मिर्च, बस। उसके बाद इसको मैंने सिम पे रख देती हूँ ढक के। जब भी टमाटर गलने वाले हो जाते हैं और प्याज हो जाती है ट्रांसपेरेंट, जली हुई नहीं, ट्रांसपेरेंट से हो जाती है, अभी जैसे आपको दिख रही है, आपको जब मैं पीसूंगी तो दिखेगी, तब तक इसे भूनते हैं। तो मैं यहाँ पे डोसा सेकना शुरू कर रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी गरम डोसा नहीं खाते हैं। तो उनका रहता है कि सब कुछ सब कोई साथ में खाएगा, तो इसलिए मैं साथ में ही सब कुछ बनाना शुरू कर देती हूँ। चटनी बन रही है, इस बीच में डोसे सेकना शुरू कर देती हूँ। हाँ, इनके से पहले खा रहे होते तो मैं पहले चटनियाँ रेडी करती, उसके बाद वो करती। तो मेरे को लगता है कि हाथ के हाथ आप बनाते रहो, ये खाना इन्हें है नहीं। इतने टेस्टी डोसे, इतने करारे, इतने क्रिस्पी, आप खुद ही देख सकते हैं, बहुत अच्छा। और अगर आपको बैटर की रेसिपी चाहिए तो मैंने पिछले वाले ब्लॉग में आपको बैटर की रेसिपी का प्रपोर्शन पूरा बताया है। आज मैंने इसमें हाफ कटोरी मेथी दाना डाल दिया था, बस, और कुछ नहीं। उसके बाद फिर यहाँ पे दोनों खेल रहे हैं, वही मैंने आपको बताया, एक भाग रहा है, एक घोड़ा बन के पीछे दौड़ रहा है। सांसें रुकी हुई थी, हमारी घर इतना बड़ा नहीं है और बच्चे बहुत अंदर भागते हैं यार। ऐसा दौड़ लगा रही है जिया कि मेरे को लग रहा था कि वो गिर ना जाए। मेरा ध्यान भी वहां पे, मैं रोक रही हूँ, सब कर रही हूँ। तो यहाँ पे फटाफट मैं चटनियाँ पीसना शुरू कर रही हूँ। और ये जो है, ये पहले हम पूरी पीस रहे हैं मूंगफली की चटनी, जिसमें मैंने मूंगफली ली है और मैं डरी रही थी। और ये है दाल, जो कि भुनी हुई दाल होती है वो। फिर मैंने यहाँ पे लहसुन लिया है, हरी मिर्च ली है, पानी डालेंगे, थोड़ा सा करी पत्ता डालेंगे, नमक डालेंगे और इसको पीस देंगे। इतनी टेस्टी चटनी। इसमें थोड़ा सा नारियल भी डाल दो अगर नारियल खाना है। कुछ लोग इमली भी डालते हैं एक्चुअली में चटनी में, थोड़ी सी इमली, बट मैं इमली नहीं डालती। मेरे को ऐसी वाली चटनी बड़ी अच्छी लगती है। मैंने फटाफट ये चटनी बनाई, उसका जो भी बचा हुआ था तो थोड़ा पानी डाला और बाकी का जार से निकाल दिया। और बच्चे भाग रहे थे, मैंने रोक रही थी, बच्चा मत भागो, फास्ट, स्पेशली रसोई के साइड में मत भागो, तवा रखा है, सब रखा हुआ है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे टमाटर की चटनी पीसने के लिए लगा ली और इतनी अच्छी लगती है। ये मैं ही खाती हूँ या मुझे राजा नहीं खाती है चटनी। इसमें जो है उड़द दाल का तड़का लगता है, जो उड़द दाल मैंने भिगोई है। तो यहाँ पे हमारी तीनों दाल जो मैंने भिगोई थी वो यूज हो गई, एक चटनी में, एक आलू के तड़के में, एक लाल वाली इसके तड़के में, लाल वाली चटनी की, टमाटर की। डोसे भी सिकी रहे थे बैक टू बैक। और यहाँ मैंने चटनी के लिए एक में तड़का लगा दिया राई और करी पत्ते का, एक में राई, करी पत्ता और उड़द की दाल डाली। और अब इसको हम फटाफट क्या बोलते हैं, भून लेंगे। फिर डोसे बन रहे थे, चटनी मैंने निकाल ली
और अब मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा भग रहे थे, राजा ने इनको रख दिया था फीडिंग चेयर पे। फीडिंग चेयर पे बिठाया है, दोनों लड़ पड़े, दोनों को फीडिंग चेयर पे बैठना है। तो अभी आप देखना क्या सिनेरियो होने वाला है। पहले तो डुगू यहाँ पे गाड़ी से, या बच्चे पता है बहुत ज्यादा रसोई में आते हैं और दरवाजा लगाने का कोई मतलब नहीं है। दरवाजा लगाते हैं हम कहीं भी, दरवाजा वो किसी का, तो बजा बजा के पागल हो जाते हैं लोग कि अगर मैं बोल रसोई में दरवाजा लगा लेते हैं। और वैसे इतने सारे दरवाजे घर में ना भिड़ते हैं, मेरे को बहुत ओवर दरवाजे लगते हैं घर के हिसाब से, अंदर ही अंदर में। तो यहाँ पे मैं फटाफट डोसा निकाल रही थी। राजा ने बोला कि बहुत मस्ती होगी इन लोगों की, इनको बिठाया है, ये दोनों एक साथ बैठना है। लड़ गए थे इसके लिए, फीडिंग चेयर के लिए। तो मेरे पास आते एक कमेंट में, फीडिंग चेयर है बट बच्चे नहीं, पहले बैठते नहीं थे, अब बैठना है तो दोनों को साथ में बैठना है, जो कि पॉसिबल नहीं है। और डुगू तो उसमें लेट रहा था, तो राजा ने यहाँ पे उसको हटाया। मैंने रसोई वसोई क्लीन करी, खाना बनाया, फिर हम लोगों ने खाना खाया और यहाँ तक मेरा पूरा काम जो था वो खत्म हो चुका था। और फिर मुझे करनी थी पूजा की तैयारी, जो कि थी नेक्स्ट डे। कल घर में सुहागले हैं और सुबह से बहुत सारा काम है। और जिस दिन बहुत सारा काम होता है उसी दिन कोई ना कोई बच्चा दिक्कत करता है। जिया सोने में बहुत दिक्कत करी है, 2 बज गए, मैं कपड़े नहीं निकाल पाई हूँ। तो अभी मैं कपड़े निकाल रही हूँ, राजा का पेट दुख रहा है। पूरी नहीं हुई है। तो चलिए साड़ी निकाल ली है और पेटीकोट में नाड़ा डालना पड़ेगा। अब नाड़ा मेरे पास किस पेटीकोट में है ये भी नहीं पता। भाई नाड़ा लाना ही बंद हो गया, सुबह मम्मी से ही मैं देखूँगी नाड़ा वाड़ा। तो सुबह जल्दी उठना है, बहुत सारा काम है। और ये बहुत ही लाइक एक तरह से ना बहुत ही शुभ माना जाता है घर में ये सब कराना। तो सुबह से एक मेरी हाउस हेल्प आ जाएगी नीचे और एक कुक भी बुलाया है, तो वो भी। तो बर्तन वर्तन सब आ गए हैं। बस ये होता है, डुगू सही टाइम पे सो गया। मुझे पता था कि क्या करना है, कि मुझे पता था कि अभी कुछ होना है, कि कोई एक बच्चा नाटक करने वाला है। सेम वही हुआ। कल दोनों 10:30 पे सो गए। आज जिया 10:30 पे सो गई थी और डुगू 10:30 पे सो गया। और जब जिया जो है ना आधे घंटे में उठी, 11 से 2 बजे तक किसी भी तरीके से सोने को तैयार नहीं। तो फिर जाके वही हुआ यार, लेट हो गए। और मैंने राजा को बोला तुम मेरी साड़ी निकलवा दो, सुबह बहुत ज़्यादा हौश पौश हो जाएगी, बच्चों को रेडी करना सब करना, तो तुम ले आओ। जिया को मैं कुछ इंडियन ही पहना दूँगी। मम्मी ने बोला है बहुत अच्छे से तैयार होने के लिए मुझे, तो इसलिए मुझे उनका भी रखना था मन कि मैं अच्छे से तैयार होकर जाऊँगी। मैं सेफ्टी पिन पता नहीं कहाँ रख दिया, मैं कुछ भी याद नहीं आ रहा है। क्या है ना, जो इन लोगों की नैनी थी वो सामान रखी गई थी बहुत सारा, और मेरे से मेरे को लग रहा है मेरे से मिसप्लेस हो गया है। तो चलिए मैं कर रही हूँ, आप इस वीडियो को एंड में मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय, लव यू और